मूवी की शुरुआत होती है एक पुराने फ्लैशबैक से, जहां हम देखते हैं कि चाइना के एक शहर गोंगमेन सिटी में एक रॉयल फैमिली रहती होती है, जिसमें एक छोटा सा मोर यानी पीकॉक शेन भी होता है। शेन बचपन से ही फायरवर्क्स और गन पाउडर से फैसिनेटेड होता है, लेकिन धीरे धीरे वो इसे तबाही के लिए यूज करने लगता है। एक फ्यूचर टेलर उसे वार्न करती है कि एक दिन ब्लैक एंड व्हाइट वॉरियर उसकी तबाही का सबब बनेगा। इस बात से डरकर शेन पैंडास का कत्ल कर देता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे इस जुल्म की वजह से शहर से निकाल देते हैं। स्टोरी फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां पो अपनी जिंदगी पीसफुली एंजॉय कर रहा होता है एज द ड्रैगन वॉरियर। वो अपने दोस्त फ्यूरियस 5 के साथ मिलकर विलेंस को हरा रहा होता है और सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है। लेकिन पो के अंदर एक कंफ्यूजन होती है अपनी असल पहचान के बारे में, क्योंकि वो जानता नहीं कि वो असल में कहां से आया है। एक दिन उन्हें पता चलता है कि लॉर्ड शेन वापस आ गया है और उसने एक डेंजरस वेपन बना लिया है जो कंगफू को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। मास्टर शिफू पो और फ्यूरियस 5 को गोंगमेन सिटी भेजता है ताकि शेन को रोका जा सके। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि शेन ने शहर पे कब्जा कर लिया है और सब लोग उससे डरे हुए हैं। पो और उसकी टीम शेन के गार्ड्स से लड़ते हैं और काफी इंटेंस एक्शन सीन्स होते हैं। लेकिन जब पो शेन के सिंबल को देखता है, उसे अपने पास्ट के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है और अपनी फाइटिंग फोकस खो देता है। इसी वजह से शेन उन्हें टेम्परेरीली हरा देता है। इसके बाद पो अपने पास्ट को समझने की कोशिश करता है और उसे याद आता है कि उसकी मां ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी जब शेन के सोल्जर्स पैंडास को मार रहे थे। ये याद उसे तोड़ देती है, लेकिन साथ ही उसे एक नई स्ट्रेंथ भी देती है। वो सीखता है कि इनर पीस हासिल करना जरूरी है, वरना वो कभी अपनी फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर सकता। पो धीरे धीरे अपनी इनर पीस को अचीव करता है और अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो वापस शेन का सामना करता है, लेकिन इस बार वो इमोशनली स्ट्रांग होता है। शेन अपने पावरफुल कैनन का यूज करता है जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन पो अपनी इनर पीस की मदद से कैनन बॉल्स को रोक लेता है और उन्हें वापस रीडायरेक्ट करता है। फाइनल बैटल में पो और फ्यूरियस 5 शेन के पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। शेन अपनी ही वेपन की वजह से खत्म हो जाता है और गोंगमेन सिटी आजाद हो जाता है। सब लोग सेलिब्रेट करते हैं और पो फाइनली अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। वो समझ जाता है कि उसका पास्ट उसे डिफाइन नहीं करता, बल्कि उसका प्रेजेंट और उसके एक्शंस उसकी असली पहचान है। मूवी के एंड पर पो अपनी जिंदगी में सुकून महसूस करता है, लेकिन एक छोटा सा हिंट दिया जाता है कि उसकी असली फैमिली कहीं ना कहीं अब भी जिंदा हो सकती है, जो अगले पार्ट के लिए एक एक्साइटिंग सेटअप क्रिएट करता है। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो इसी वक्त लाइक और सब्सक्राइब मारो और दूसरी इंटरेस्टिंग मूवीज के रिकैप्स भी अभी देख लो, क्योंकि चैनल इतना छोटा है कि दोबारा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा।